तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। परसों हमने एक इंडिकेटर डिस्कशन किया था कि लिक्विडिटी स्विंग करके, लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी कि इंडिकेटर होने के बाद यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर लाइव चार्ट में तो कुछ और हो रहा है, अगर आप बैक टेस्ट में दिखा रहे हो तो कुछ और हो रहा है। तो उनके लिए मैं खास करके वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर का नाम ही लैगिंग इंडिकेटर। अगर आपको इंडिकेटर है तो आपको इतना तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, सारे इंडिकेटर थोड़ा सा लैगिंग होते ही होते हैं। तो इसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन और चार्ट ट्रेडिंग करने की इतनी खतरनाक आपको ब्रह्मास्त्र मैंने साइकोलॉजी बताई है कि एक बिगिनर किस तरीके से देखता है, जो मार्केट में 2 साल बिताया हो बंदा किस तरीके से देखता है, ऑपरेटर किस तरीके से देखता है, स्मार्ट मनी किस तरीके से सोचता है, अगर ये सोच कर करोगे तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ ना, ये लिक्विडिटी स्विंग इंडिकेटर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ सकते हो आप, ये इंडिकेटर की आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत ही पड़ने वाली नहीं है। लेकिन आप बिगिनर हो इसलिए मैंने आपको ये इंडिकेटर बताया है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी समस्या आ रही है कि यार भाई लाइव मार्केट में कुछ और हो है, तुम क्यों उल्लू बना रहे हो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आज के मार्केट में आपको यहाँ पर साइकोलॉजी को अगर रीड करते हुए इस इंडिकेटर के ऊपर काम किया होता तो किस तरीके से आपको रिजल्ट मिला होता। तो यहाँ पर देख लो, आज के दिन कल के दिन हम देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम इस इंडिकेटर ने किया है। यहाँ पर देखो, मेरे हिसाब से मैंने आपको सिखाया है ना, इस हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला, इसके बाद यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला, तो ऊपर भी यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला है। लेकिन ये छोड़ दो, इसके पहले देख लेते हैं। सुबह सुबह देखोगे तो हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से और हमारे इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, और इसके पहले अगर देखोगे तो सुबह सुबह हमको यहाँ पर ट्रेड मिला है, यहाँ पर इस जगह पर। तो इसके अगले दिन तो मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया ही, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देखो और यहाँ पर भी देख लो। थोड़ा सा आपको झलक दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको पूरा समझाऊंगा कि इस इंडिकेटर के ऊपर किस तरीके से काम करना है। और वो भाई का कमेंट आया था कि वो बोल रहा था कि लाइव मार्केट में यहाँ पर काम नहीं करता है, बाद में यहाँ पर सिग्नल दे देता है। तो उसका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर काला चिट्टा खोल देने वाला हूँ, किस तरीके से होने से पहले आप यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हो, यही होने वाला है। तो इस तरीके से एक बिगनर के लिए मैं इस इंडिकेटर आपको बता दिया हूँ, क्योंकि बिगनर को यहाँ पर समझ में नहीं आता है ना कहाँ पर स्विंग है। मान लो यहाँ पर स्विंग है, तो बिगनर को समझ में नहीं आता ना स्विंग है क्या है, लिक्विडिटी है, बिगनर को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये इंडिकेटर है, यहाँ पर एक्यूरेट सिग्नल बता देता है कि यहाँ पर भाई स्विंग है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेने वाला है मार्केट, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। लेकिन बिगनर क्या करता है, उसको पता नहीं होता है कि कहाँ पर स्विंग है क्या है, और इसीलिए उनको बताया अगर एक एडवांस बंदा हो तो इसको यहाँ पर इस इंडिकेटर की भी ज़रूरत नहीं है। आंखों से देखते हुए वो बता देगा कि यहाँ पर भाई यहाँ पर लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर झोल करने वाला है इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से ये डाउन साइड का मोमेंटम आने वाला है। एक एडवांस बंदे को समझ में आता है, लेकिन एक बिगनर को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। इस एक बिगनर के लिए मैं ये वीडियो बनाया था कि इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का यूज़ करो, लिक्विडिटी स्विंग। और एक बार इस इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्विंग लेक्स अल्गो का इंडिकेटर है। अगर एक बिगिनर के लिए है, एक थोड़ा सा अगर आप चार्ट ट्रेडिंग मेरे साथ, मैं आपको 5-10 वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा। इस 5-10 वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मार्केट को देखने का आपका नज़रिया ही बदल दूंगा मैं, किस तरीके से मार्केट में काम होता है, एक स्मार्ट मनी किस तरीके से एक रिटेलर को लूटता है, रिटेलर किस तरीके से इस मार्केट में काम करता है, और स्मार्ट मनी उसको किस तरीके से उसको फंसा कर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ले जाता है। तो सारा का सारा आपको यहाँ पर एक 5-10 वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूँगा। तो आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर मार्केट की आपको डार्क रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। अगर बिगनर के लिए मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, अगर एक बिगनर ना होता ना, यहाँ पर मैं इंडिकेटर का नाम भी नहीं लेता। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो। तो देखिए दोस्तों, बहुत होगी ज्ञान की बातें। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज के दिन क्या हुआ, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारे एक ट्रेड यहाँ पर बनता। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कैसे बनता, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा नीचे देखोगे तो पिछले दिन का यहाँ पर हमारा एक लिक्विडिटी लेवल है। यहाँ पर देखोगे तो हमारे इंडिकेटर यहाँ पर हमको एक लेवल दिया था। तो ये तो कल का लेवल है, ये तो आज तो इंडिकेटर खींच नहीं सकता ना, कल ही बताएगा ना। मान लो आज का मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, वो भाई का यहाँ पर बहुत बोल रहा था। यहाँ पर देखो आज मार्केट 10 तारीख है, यहाँ से ओपन हुआ है, ये तो इस इंडिकेटर ने कल ही सिग्नल दिया होगा ना। तो मान लो इस इंडिकेटर ने सिग्नल दिया ही नहीं है, तो हमको तो आंखों से दिख रहा है ना यहाँ पर एक स्विंग है। हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर देखोगे तो ये मान लो ये इंडिकेटर यहाँ पर सिग्नल दिया है, अगर ये सिग्नल ना भी दिया होता तो हमको तो पता है एक स्विंग है, मार्केट ने इस तरीके से नीचे आया है, यहाँ पर एक स्विंग बना के नीचे की तरफ आया है, फिर से ऊपर गया है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग के ऊपर यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अगर आने वाले समय में क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमको भी तुमको भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यही सिखाया है, यूट्यूब पर किताबों में भी यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है इस तरीके से, है ना। इस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस इंडिकेटर को भूल जाओ, है ना, थोड़ी देर के लिए इस इंडिकेटर को भूल जाओ। तो यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से यहाँ पर मार्केट आया,
आज के दिन मार्केट खुला, नीचे आया, सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर हैमर कैंडल भी बनाया था, तो लोगों को ऐसा लगा होगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आया। फिर से नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेकडाउन देगा तो इस जगह पर कौन ऐसा बंदा होगा, रिटेलर बंदा, जो यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया होगा? कौन ऐसा बंदा होगा? हर कोई यहाँ पर लिए होंगे। फिर मार्केट देखोगे तो कहाँ तक गया है मार्केट, दिन भर ऊपर ही गया है, समझ सकते हो। तो अगर मान लो आप मार्केट को यहाँ पर ऊपर जाना था, आपको मैं सवाल पूछता हूँ, कल एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, उसको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भाई तेरे हिसाब से अगर मार्केट में अगर इस तरीके से काम होता था तो देख लो, यहाँ पर सपोर्ट लिया था ना मार्केट, इस कैंडल से इस तरीके से ऊपर क्यों नहीं गया? उस बंदे से मैं पूछना चाहूँगा। तो इस हैमर भी था, सब कुछ था, यहाँ क्यों ऊपर नहीं गया? थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ब्रेकडाउन दिखाने के बाद फिर से क्यों अपसाइड के लिए मोमेंटम किया? एक बिगिनर बंदा ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। एक बिगिनर बंदा, अगर एक बंदा 2 साल तक 3 साल तक मार्केट में यहाँ पर काम किया है तो ये सारा यहाँ पर एक अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्यों ऐसा हुआ, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर ना समझा ना, यहाँ पर तो यहाँ तक तो वो बंदा समझ ही जाता है, भाई यहाँ पर नीचे जोल करके मार्केट आया है, अब यहाँ से हमको सारा का सारा अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड होना है, ना ही नेगेटिव ट्रेड। और ऊपर से मैंने आपको यहाँ पर लिक्विडिटी स्विंग सिंडिकेटर का यहाँ पर इतना ब्रह्मास्त्र जैसे यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता दिया हूँ आपको मैं, किस तरीके से काम करता है। लेकिन लोगों को यहाँ पर समझ में आता नहीं है। लोग क्या करते हैं, इनको बनाए हो सब कुछ चाहिए, यहाँ पर कोई तो सिग्नल दे दे, कोई उंगली पकड़ के ले जाए उनको। इस तरीके से काम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप चार्ट रीड करना सीखोगे, चार्ट की साइकोलॉजी आप समझोगे, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने का यहाँ पर भगवान भी नहीं रोक सकता। तो लेकिन नेगेटिव कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या था, एक रिटेलर लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिंपल तरीके से एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल टूटा, ऊपर आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, यहाँ पर पिछले दिन यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था, तो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से मार्केट अब क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट ने फंसाया उनको, फिर से इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। समझ सकते हो किस तरीके से मार्केट में खेला होता है। तो मैंने कल आपको सिखाया कि कल मैंने आपको सिखाया था कि इस इंडिकेटर खेलब से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंडिकेटर का कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना यहाँ पर एक स्विंग है। ये लेग्स लोगों का जो इंडिकेटर है ना, ये लिक्विडिटी स्विंग, ये क्या करता है, ये स्विंग होता है ना स्विंग, इसके ऊपर ही इस तरीके से मार्क कर देता है और आपको यहाँ पर बता देता है कि इसको ब्रेक होने पर रिटेलर लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं और यहाँ पर आप अपोजिट साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर तो सिग्नल नहीं दिया, लेकिन मैं तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ ना मेरे मन से। मेरे को पता है यहाँ पर रिटेलर लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट दिखाएगा ना एक रेड कैंडल, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे 100%। मेरे को पता है, आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पर सीखना चाहिए। आपको जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है आपको समझना चाहिए। इस इंडिकेटर पे यहाँ पर नीचे सिग्नल देता है तो सोने पर सुहा को हो जाएगा ना यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड लोगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। या स्टॉप लॉस कितना छोटा है, स्टॉप लॉस के माने यहाँ पर ऊपर रिजल्ट देखोगे तो हमारे यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कोई भी यहाँ पर मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो समझने की बात है दोस्तों, और भी बहुत एडवांस बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सीखने के लिए आप तैयार होना चाहिए। अगर सिर्फ नेगेटिव कमेंट करोगे इस तरीके से उस तरीके से, तो यहाँ पर मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पर देखो, हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल दिया था 5.7 मिलियन का यहाँ पर लिक्विडिटी था। मिलियन वगैरह छोड़ो, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने लाइन भी ड्रॉ किया। हम तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, यहाँ पर इतने नीचे से यहाँ पर आए हैं मार्केट। लोग क्या करते हैं पता है आपको, इस नीचे वाली इस रैली को देखते हुए लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने का, कोई चार्ट पैटर्न बनने का कुछ यहाँ पर लोग यहाँ पर वेट करते हैं। तो लोगों को यहाँ पर मार्केट ने वेट करते हुए यहाँ पर उनको क्या किया, एक डिब्बा पैटर्न भी यहाँ पर दिखाया। तो इस तरीके से मैं नीचे की तरफ खींचूंगा तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक डिब्बा पैटर्न भी था। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर देखोगे तो कैंडल यहाँ तक गया है, फिर यहाँ पर नीचे आया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर कॉल साइड के लिए फिर से एक बार यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, समझ सकते हो। तो मार्केट ने फिर यहाँ से जिस तरफ मोमेंटम की, ये छोड़ो, ये बात यहाँ पर बहुत छोटी बात हुई, 1 मिनट की कैंडल यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर तो हमारा इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल नहीं दिया, लेकिन हमको पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया। मार्केट ने क्या किया है, सुबह से देखोगे तो सुबह से यहाँ से मार्केट इस तरीके से यहाँ से भाग रहा है। सुबह से मार्केट यहाँ से, सुबह से देखोगे तो सुबह से मार्केट यहाँ से भाग रहा है, मार्केट इस तरीके से सुबह से मार्केट भाग रहा है और ऊपर जाकर इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना देता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्या सवाल आता है कि अब तो मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, अब तो यहाँ से पता नहीं मार्केट क्या कर देगा, फाड़ के रख देगा और ऊपर यहाँ इस तरीके से जाएगा।
लेकिन जैसे ही रिटेलर लोग इस तरीके से सोचते हैं फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंटम कर देता है। तो लोग ये समझना नहीं चाहते। फिर सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ इस इंडिकेटर पर भी भरोसा रखोगे ना, फिर भी आपका यहाँ पर 50% काम हो जाता है। अगर 50% आप साइकोलॉजी को अगर समझोगे तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल है, हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर क्या है 2.5 मिलियन का यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है। इस लाइन के ऊपर हम फिर से एक बार हमारा नेचुरली एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी लाइन। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, इस जगह पर यहाँ पर सपोर्ट लिया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई किया है कि सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया है मार्केट। फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेगा, अब यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आया। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटेलर लोग जो होते हैं वो मार्केट में नए आए होते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इस जगह पर, इस बड़े बड़े रेड कैंडल को देखते हुए। अब उन्हें लगता है कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाला है, यहाँ से मार्केट भयंकर तरीके से क्रैश होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेड लेते हैं तो हमारे स्टेटस के मुताबिक यहाँ पर हमारी ट्रेड एक्टिवेट हो गई। अगर कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो यहाँ पर जाकर देख सकते हो। कल का वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से हमारा ट्रेड बन गया। समझ सकते हो, यहाँ पर भी 1/2 हमको टारगेट देखने के लिए मिला मार्केट क्लोज होते होते। तो समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हमारे इंडिकेटर है, मैं एक बिगनर के लिए इंडिकेटर बता रहा हूँ। अगर थोड़े दिन अगर मेरे साथ आप जुड़ोगे तो मैं आपको इंडिकेटर से यहाँ पर छुटकारा दे दूँगा। तो आप आंखों से देखते ही यहाँ पर समझ जाओगे कि मार्केट का जो अगला मूवमेंट है किस तरीके से होने वाला है और मार्केट किस तरफ जाने वाला है, और जहाँ बाकी लोग क्या सोचने वाले और आप क्या सोचने वाले हो। बाकी लोग क्या सोचेंगे और आप किस तरीके से ट्रेड लोगे। ट्रेडिंग व्यू में जाइए, सिंपल तरीके से यहाँ पर सर्च कीजिए लिक्विडिटी स्विंग, लेक्सा लोगों का इंडिकेटर आ जाएगा, इसको लगाइए अगर आप बिगनर हो तो। अगर आप एडवांस हो मेरी तरह अगर चार्ट ट्रेड करना सीखते हो, यहाँ पर लोग बताएंगे कि यहाँ पर देखो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी एरिया था, ब्रेक हुआ, फिर हमने यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड। पहली बात तो यहाँ पर कोई भी कैंडल जो अपसाइड के लिए क्रॉस नहीं हुई है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई नहीं है, पहली बात। अगर दूसरी बात देखोगे तो यहाँ पर ऊपर से क्या किया है मार्केट ने, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बायर को यहाँ पर मार्केट ने फंसा कर नीचे इस तरीके से आया है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपसाइड के लिए ट्रेड लेने का। अगर ये सारी बातें अगर मेरे साथ अगर आप 8-10 दिन भी जुड़ोगे ना, ये सारी बातें आप समझ पाओगे। तो आज के दिन तो ये कहानी हो गई, तो कल का दिन देख लेते हैं। कल के दिन तो देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कल के दिन भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया था 6.8 मिलियन का, उस यहाँ पर लिक्विडिटी था। सिंपल तरीके से यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर एक्टिवेट होती है। और यहाँ पर देखोगे तो हमको इतना बड़ा टारगेट देखने के लिए मिला। तो इसके पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे तो 3.2 मिलियन का कुछ लिक्विडिटी एरिया था। यहाँ पर हमारा इंडिकेटर ने यहाँ पर सिग्नल भी दे दिया था। वो बंदा भी कह रहा था कि होने के बाद देता है बाई इंडिकेटर अगर मान लो होने के बाद सिग्नल देता है तो आपके पास तो आँखें हैं ना, 2 बड़ी बड़ी आँखें, उस आँखों से आप देख सकते हो ना एक स्विंग है। इस स्विंग को जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर लोग जो है यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। ये तो आप समझ ही सकते हो ना। इस तरीके से इतना तो आप समझ सकते हो। अगर मान लो सारे के सारे लोग 100% लोग जो यहाँ पर सेलिट साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो बाई करने वाला कौन होता है। अगर सारे प्रॉफिट कमाएंगे ऐसा मार्केट में कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। यहाँ पर कुछ लोगों का पैसा जाएगा तभी कुछ लोगों की जेब में यहाँ पर पैसा आएगा, समझ सकते हो। और जाने वाला जेब किसका है, ये रिटेलर लोगों का। आने वाला जेब किसका है, स्मार्ट मनी का। थोड़ा सा अगर अकल के साथ ट्रेड करते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ यहाँ से लॉस से तो बच सकते हो आप। प्रॉफिट में आते हो नहीं आते हो, रिस्क रिवार्ड किस तरीके से आप फॉलो करते हो ये अलग बात है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो आपका लॉस यहाँ पर रुकने वाला है। तो चाहो तो आप और यूट्यूबर का वीडियो वगैरह देख सकते हो, भटक के आ सकते हो फिर से एक बार, तब आपको यहाँ पर टोकरी खाकर आओगे तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में काम करना है, किस तरीके से काम यहाँ पर होता है। तो बिगिनर लोगों के लिए ये जो इंडिकेटर है ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र इंडिकेटर होने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको एडवांस यहाँ पर कुछ एडवांस भी आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो। अगर आपको सीखने के लिए तैयार नहीं हो, अगर ऐसे ही नेगेटिव कमेंट करोगे तो मैं कुछ भी यहाँ पर कर नहीं सकता, भगवान भरोसे आप बैठ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से देखोगे तो यहाँ पर 16 मिलियन का हमारा लिक्विडिटी एरिया था। जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, जिस मेरे हिसाब से अगर मैं जिस तरीके से बताता हूँ यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा यहाँ पर देखोगे तो हमारा कितना ऐसे रेट होगा, यहाँ पर 21 पॉइंट का यहाँ पर ऐसे रेट होगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर भगवान है, 100% एक्यूरेसी है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे स्ट्रैटेजी में 10 में से अगर 2 भी ट्रेड अगर सही जाते हैं, अगर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है रिस्क रिवार्ड हमारा 1:5। 10 में से मैं 2 बार भी सही होता हूँ ना तो यहाँ पर फाड़ के रख देते हैं हमारी स्ट्रैटेजी।
तो समझ सकते हो मेरे को ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि 10 में से 10 बार सही हो। वो उनके लिए जो 1:1 टारगेट लेते हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड कैसे होता है पता है आपको? इस तरीके से होता है उनका रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से उनका रिस्क रिवॉर्ड होता है। उनको जाकर सिखाओ कि आप इस तरीके से आपको नहीं चलता है, लेकिन हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो इतना बड़ा है। हमको यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है, एक बार ऐसे हो जाए 10 बार ऐसे हो जाए, लेकिन जब हम एक बार लेंगे ना हम सारा का सारा यहाँ पर लॉस रिकवर करके हम फिर से हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। इतनी हमारी स्ट्रैटेजी में, इतना हमारी स्ट्रैटेजी में दम है। तो समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो समझने वाले नहीं है वो कभी भी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे इंडिकेटर ने क्या किया था, यहाँ पर एक लिक्विडिटी लाइन ड्रॉ करके दिया था, हमको भी पता था। हमने क्या किया, हमको यहाँ पर तो इंडिकेटर ने यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया, लेकिन हमारी आँखें हैं बड़े बड़े 2 आँखें, हमको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया है। मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा लाइन। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ पर जाकर मैं ऊपर जाने के बाद मैं ट्रेड लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे अगर कोई बंदा बैठा होता तो यहाँ पर वो लॉस खाया होता। अगर आप एक स्मार्ट मनी की तरह सोचते, चार्ट को अगर आपको रीड करना आता, यहाँ पर रिटेलर लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, आप किस तरीके से सोच रहे हो, तो ये अगर समझ पाते तो आपने ये ट्रेड भी लिया होता। समझ रहे हो आप बात को समझने में आपको देर है दोस्तों, यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपने इसके पहले तो मैंने यहाँ पर सारा यहाँ पर बैक टेस्ट करके दिखाई दिया है, तो क्या ही बैक टेस्ट करना बार बार। तो थोड़ा सा समझ सकते हो मेरी तरह, अगर स्मार्ट मनी किस तरीके से सोचता है इस तरीके से आप सोचोगे तो यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है बताओ, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर बड़ा बात है? थोड़ा सा आपको दूसरे आंखों के यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। जो आप देख रहे हो ना मार्केट का, ये नज़रिया छोड़कर और एक नज़रिया होता है मार्केट को देखने का। इस तरीके से देखोगे तो आप ये वाला मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी एरिया था, ये वाला मोमेंटम भी आप डाउन साइड के लिए पकड़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पर एक मैं एडवांस बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, मान लो दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। ये एडवांस है दोस्तों थोड़ा सा, फिर भी अगर आप में सीखने की इच्छा है तो यहाँ पर देख सकते हो। तो थोड़ा सा एडवांस हो सकता है लेकिन समझ लेना आप। मान लो मार्केट इस तरीके से कुछ यहाँ पर कर रहा है काम, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अब क्या करेगा मार्केट पता है आपको? तो इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, यहाँ तक आएगा। तो अब क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है, हमारा लिक्विडिटी जो लाइन मैंने आपको इंडिकेटर बताई, वो इंडिकेटर यहाँ पर एक लाइन खींच देगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी आने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बनेगा हम ट्रेड लेंगे, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से मोमेंटम करता हो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद 2 काम हो सकती है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ तक आने के बाद 2 काम हो सकती है। अगर मान लो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, हमारा एसएल कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा एसएल होगा, समझो ध्यान से। और यहाँ तक जैसे ही मार्केट आएगा हम यहाँ पर जो एसएल है हमारा, यहाँ पर हमने एसएल लगाया है, यहाँ पर एसएल कर देंगे या फिर यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली अगर मार्केट को यहाँ पर नीचे ही जाना था, पता है आपको, एक्चुअली अगर मार्केट को नीचे ही जाना है तो यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर सेल किया है ना, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल साइड के लिए ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही ब्रेकडाउन को समझकर उनको हटाने के लिए मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम किया, समझ सकते हो। उसके बाद इस तरीके से डाउन साइड के लिए फिर से आ जाएगा। चार्ट में जाकर देखिए, मैं आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो अगर मार्केट को नीचे जाना ही नहीं, सिर्फ फंसाने के लिए नीचे आया था, तो एक्चुअली मार्केट को ऊपर जाना ही था, तो मार्केट क्या करेगा, फिर से एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ यहाँ से पूरा ट्रेंड ही अप साइड के लिए चला जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर एक्चुअली उसको नीचे ही जाना ही था तो यहाँ पर जो लोगों ने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर जो लोगों ने सेल किया था, उनको डराने के लिए यहाँ तक आया था। इसके बाद क्या करेगा मार्केट, इस तरीके से डाउन साइड के लिए मोमेंटम करेगा। और हमने जो यहाँ पर एसएल लगाया था, हमने यहाँ पर कॉस्ट लगा दिया था, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्रोकरेज ही आएगा, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कुछ जाने वाला है नहीं। तो आप समझ सकते हो, बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं दोस्तों। ये डाउन साइड के लिए हो गया, अप साइड के लिए भी और एक लॉजिक होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लॉजिक होती है। सिंपल है दोस्तों, मार्केट बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों ने इसको एडवांस बना दिया है। तो कोई बात नहीं। तो किस तरीके से आपको इंडिकेटर के साथ और किस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा के किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ये हमने यहाँ पर बता दिया। तो आशा करता हूँ कि और कोई भी यहाँ पर गलत कमेंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर करता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सारी उंगलियाँ यहाँ पर समान तो नहीं होती है, छोटी बड़ी उंगली होती है।
आने वाली वीडियो किस टाइप की आप देखना चाहते हो, क्या प्योर इंडिकेटर के ऊपर, या फिर थोड़ा सा मैं आपको स्मार्ट मनी के साथ जो मिक्सर करके आपको बता रहा हूँ एक बिगनर बंदा आसान भाषा में समझ सके, तो इस तरीके से आपको चाहिए तो मैं इस तरीके से वीडियो बना दूंगा। या फिर प्योर आप ट्रैप ट्रेडिंग, प्योर साइकोलॉजी, प्योर जो स्मार्ट मनी काम करता है इस तरीके से चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हो। पसंद तो करना क्या है, प्रॉफिट होने से मतलब है ना। बंदे आते क्यों हैं यहाँ पर, प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं। यहाँ पर पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्योर इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं। 22 इंडिकेटर, हज़ारों इंडिकेटर, मैं 2 साल से जितना भी इंडिकेटर ट्राई किया हूँ सारा इंडिकेटर आपको रोज़ एक एक करके भी वीडियो बना दूंगा ना, तो 1 साल बीत जाएगा। या फिर आप स्मार्ट मनी के साथ इस तरीके से स्मार्ट होकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। अगर आप प्योर इंडिकेटर के ऊपर सीखना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। लेकिन अगर इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड करोगे तो यहाँ पर एक नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। इंडिकेटर जो होता है थोड़ा सा लैगिंग होता ही होता है, थोड़ा सा आपको देर से ही सिग्नल देगा। बैक टेस्ट करने में भले ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में थोड़ा सा आपको यहाँ पर वो दिक्कत कर सकता है, आपको दिमाग को थोड़ा सा वो टेंशन दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो बनाते जाऊँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपको और अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।